गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरेटिकल पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। उसमें पूरा प्लेलिस्ट पूरे चैप्टर का आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन की, और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ज़रूरी है कि आपका थ्योरी अच्छे से क्लियर हो। तो आज के शुरू करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ए सेट ऑफ एन इक्वल रजिस्टर्स ऑफ कैपिटल R, ईच आर कनेक्टेड in series of a battery of EMF capital E and internal resistance capital R. A current I is observed to flow. Then the N resistors are connected in parallel to the same battery. It is observed that the current is increased 10 times. What is N? स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो एक सेल दिया है जिसका ईएमएफ आपको ई दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर आपको दिया हुआ है, और हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं जिनकी काउंटिंग हमें दिया एन। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये एन रजिस्टर जो कि सीरीज़ में लगाए हुए हैं, और हमें ये भी दिया है कि यहाँ से जो करंट मिल रहा है वो है आई। तो अब हमें एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस हैं, ये हमारे पास जो सीरीज़ में लगाए हुए हैं, तो सीरीज़ में लगाने से क्या होगा, इसका इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस पोर्शन का इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि आर इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एन आर। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, आप जो है KVL यूज़ कर लें। KVL यूज़ करें तो बड़े आराम से KVL यूज़ करिए। देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से हमारा करंट I से क्रॉस कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस के साथ में आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमारे पास आ जाएगा I NR, और यहाँ से कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ से हमारे पास करंट आएगा तो यहाँ पर अगेन हमारा जो है ड्रॉप होगा, और जब सेल को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास गेन होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से हम लोग जो है इसका इफ़ेक्टिव करंट जो है कैलकुलेट कर लेंगे। इफ़ेक्टिव करंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो गया, E अपॉन में NR प्लस कैपिटल R। ये इक्वेशन नंबर 1 है। स्टूडेंट, हमारे पास जो दिया हुआ है वो ये है कि सेल इज सेम, ये हमारे पास EMF सेम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। जो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए हैं उनका रेजिस्टेंस हमें दिया था कि कैपिटल R है, और ये सब की काउंटिंग जो है, इनका काउंटिंग है N। तो N रेजिस्टेंस हमने अब क्या करा, पैरेलल में लगा दिए। साथ में हमें एक बात और बताइए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे जो करंट है वो 10I हो जाएगा, यानी कि जो इनिशियल हमारा सीरीज में था उसका 10 टाइम हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस फाइंड करने का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R आप लगाते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, N टर्म तक, क्योंकि हमारे पास N रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास 1/ ये आपके पास हो जाएगा N/R। तो जब हमारे पास से ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तो हमारा हो गया रेजिस्टेंस। अब हमने क्या करना है, ये करंट हमारा इस रेजिस्टेंस से क्रॉस करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, और हम यूज़ करेंगे KVL यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, -10I R/N, ये तो हमारा यहाँ पर हो गया। जब ये आपका करंट यहाँ से क्रॉस करेगा तो अगेन वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये हो गया आपके पास में 10I R। और आगे देखिए फिर हमारा क्या होगा, यहाँ जब सेल को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास गेन होगा, और ये बन जाएगा ऐसा। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो करंट है वो किस तरीके से आएगा। तो करंट जो है हमारे पास में आएगा, वो इन दोनों से हम देखेंगे कि यहाँ हमारा जो करंट है वो कितना आ रहा था, आपका 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर को आप कॉमन ले लीजिए, और बाकी हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा EMF अपॉन में आपके पास रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से N की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, देखिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे पास 10 है और ये I है, तो हमने यहाँ पर 10 लिखा और इक्वेशन 1 से पुट कर लिया, E/R प्लस NR, और उस साइड में क्या आपके पास E/R प्लस R/N। तो यहाँ देखिए, ये आपका दोनों का क्रॉस हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 10/R प्लस NR
इज इक्वल टू आपका n ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास में ये बन जाएगा और ये आपका रह गया इस तरीके से। तो आपका ये भी देखिए दोनों का क्रॉस हो गया। तो हमारा n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब कितने रेजिस्टेंस हमने लगाए थे, 10 रेजिस्टेंस लगाए थे। स्टूडेंट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास में द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 2.1 वोल्ट सेल which gives a current of 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm is। स्टूडेंट देखिए हमारे जो क्वेश्चन में दिया है उसको देख करके हमने सर्किट डिज़ाइन किया है। सर्किट में हमें दिया है कि सेल का ईएमएफ आपके पास 2.1 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और जो करंट हमें ड्रॉ होकर मिल रहा है दैट इज़ 0.2 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है वो है 10 ओम। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हम इसमें KVL यूज़ करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको KVL नहीं लगाना आता है तो उसके लिए आप KVL का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा करंट यहाँ से स्टार्ट करेगा, सेल के बाहर से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा यहाँ पर आपकी वैल्यू रखते चले जाइए। ये करंट है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ से फिर से आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हमारा क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप के लिए ये करंट हो गया और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब सेल को जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ से सेल का जो वैल्यू है वो आपका देखेंगे वोल्टेज गेन हो रहा होगा, मीन आपके पास में प्लस 2.1 वोल्ट। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, KVL यूज़ करा है। तो इसका हमने यूज़ करा है। अब हम क्या करना है, इसको यहाँ से स्मॉल r कैलकुलेट करना है। तो इसको सेट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और देख लेंगे इसमें क्या होगा। तो देखते हैं हम इसमें से हम और क्या कर सकते हैं। ये हमारे पास एज इट इज़ है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने से ये बनेगा 2 और ये बन गया आपके पास 2.1 और यहाँ और स्मॉल r की वैल्यू आप देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.2। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 और ये। तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारा जो रेजिस्टेंस ओम में आएगा आपका। इसको यहाँ लगा दीजिए। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपके पास में ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम is connected to a 3.9 ohm external resistance. What will be the potential difference across the terminal of the cell? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे और उसके बाद हमने सर्किट बनाना है। तो हमने यहाँ पे सर्किट बनाया है। सर्किट जो हमें गिवन था उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसको कनेक्ट किया है आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। वैल्यू हमें दिया, हमने सेट कर दिया। एज्यूम किया है कि हमारे यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि इस पोटेंशियल पर, यानी कि यहाँ सेल के दोनों एंड पर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर होगा, तो इस सेल के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे ये करंट पता चल जाए तो मैं यहाँ सिंपली इसके साथ में मल्टीप्लाई करके इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। नेमिंग कर लेते हैं इसको A, B और C और D, यानी कि AD का जो पोटेंशियल A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका CD के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी कि क्वेश्चन हमारी समझ में आराम से आ गया। हम क्या कर सकते हैं, इसमें KVL लगा सकते हैं और करंट इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर KVL लगाना। तो करंट हमारा यहाँ आएगा, यहाँ से जैसे ही इससे क्रॉस करेगा तो निश्चित रूप से हमारा जो है वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो करंट कितना है I और रेजिस्टेंस कितना है 3.9। अब यहाँ से गया तो यहाँ से हमारे पास यहाँ जाएगा, अगेन वोल्टेज ड्रॉप होगा। करंट कितना है I और रेजिस्टेंस कितना है 0.1। अगेन जब हम सेल को क्रॉस करेंगे तो हमारा EMF गेन होगा। तो EMF गेन हुआ, इसका मतलब 2 वोल्ट। तो ये हमारे पास KVL हमने यूज़ कर लिया है। तो KVL लगाया और हमने इक्वेशन बना दिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप देखते हैं कि हमारा क्या होगा। तो I कैलकुलेट करना है। I कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा कुछ ऐसे 1/2 लगभग मिलेगा और 0.5 एम्पियर हमारे पास में मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम हो गया है, ईजी हो गया है और बहुत ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन हमारे टफ़ ही आते हैं। CBSE में या कंपटीशन में हर तरीके का क्वेश्चन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वोल्टेज निकाल देंगे आपका। तो वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, करंट हमारे पास 0.5 इंटू 3.9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.95 वोल्ट हो गया।
तो ये हमारे पास एक बेसिक मेथड है जो हम इसमें लगा रहे हैं। स्टूडेंट, जब हमें जो है याद करते करते ये सब कुछ हमारा क्लियर हो जाता है तो हम ये बहुत फास्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें फार्मूला मालूम है। करंट का फार्मूला क्या होता है? करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस में क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए बड़े आराम से इस फार्मूले को यूज करके भी हम करेंगे, बनेगा वही, लेकिन आप अगर डायरेक्ट फार्मूला हम लगा देते हैं तो करंट मिल जाएगा और सीधा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ है, EMF हमारे पास है, तो डायरेक्टली सॉल्व करा जा सकता है और टाइम कम लगेगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, ए 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 200 वोल्ट बैटरी एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 38 ohm एज शो इन फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। स्टूडेंट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। CBSE में पूछा गया, 2018 का क्वेश्चन है, तो बहुत टेंशन और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, बस आपका थ्योरी क्लियर रहना चाहिए। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फिगर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ सेल है 10 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और ये 200 वोल्ट का जो हमारे पास सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है और सर्किट हमारे फिगर में दिया हुआ है, तो ये हमारे सामने है। लेकिन करंट की डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं करी हुई है। अब हमारे पास नॉर्मली तो होता ये है कि जो ड्राइवर सेल है वो हाई वोल्टेज का है और जो लो वोल्टेज का वो हमारे लिए जो है ड्राइवर नहीं होगा, यानी कि करंट वहाँ से निकलेगा। लेकिन जब आपको करंट नहीं दिया तो आपके पास फ्रीडम है, आप कहीं से भी लगा सकते हैं। मैं अभी आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि यहाँ से हमने एज्यूम किया है कि हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है। ठीक है, हमने ड्राइवर इसको एज्यूम कर लिया, देखते क्या होता है इसमें। तो अभी क्या करना है, हमें KVL यूज़ करना है। तो KVL यूज़ करेंगे, तो KVL यूज़ करते समय अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम सेल को क्रॉस करेंगे, जैसे ही सेल को क्रॉस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा, तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि वोल्टेज यहाँ पे भी हमारा ड्रॉप होगा। करंट हमारा I और ये हमारे पास 38, तो ये हमारा I करंट आ रहा है। अब यहाँ से जब हम इसको जाएंगे तो ऊपर की साइड में, तो ये वाले करंट सेल को जब हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज गेन होगा। तो ये हमारे पास में हो गया, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हमारा क्या करना क्या है, हमें I कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि I अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि 190 अपॉन में 38, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि 10/2 यानी कि माइनस का 0.5। तो हमारा I का वैल्यू हो गया -0.5 एम्पियर। अब यहाँ देखिए माइनस जो हमारे पास आया है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो हमारी करंट की डायरेक्शन हमने एज्यूम करी है वो ऐसे नहीं, वो इस तरीके से है। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि ये ड्राइवर है, वो ड्राइवर नहीं, ड्राइवर ये है। तो हम कहीं भी लेंगे तो हमारे को इसका पता चल जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है। सर्किट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्शन भी आपकी दी हुई है। क्वेश्चन क्या है, आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं और 2 आपके पास सेल दिए हुए हैं। कैलकुलेट क्या करना है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है सर्किट के अंदर I1 कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं I1 कहाँ पर है। तो ये जो आर्म है इसमें आपका I3 है, अपवर्ड में I1 है और डाउनवर्ड में आपका I2 है। तो हमारा पॉइंट A पर KCL यूज़ होगा। KCL यूज़ होगा तो हमारा क्या होगा, I3 = I1 + I2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लूप सेलेक्ट करेंगे और KVL लगाएंगे। तो ABCDA ये हमारा लूप है और ये लूप नंबर 1 बनेगा और हम इसके अंदर KVL लगाते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें KVL यूज़ करना है और KVL करना है लूप नंबर 1 में। ABCDA इसके बीच में हमने लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते सेल के बाहर से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस आर्म में हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें हमारा है I3। तो जब यहाँ से हमारा I3 इसमें क्रॉस करेगा रेजिस्टेंस को तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ से आए B पॉइंट पे, B to C मूव करेंगे, B to C मूव करेंगे तो अगेन आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा।
आप यहाँ से डी पर आ जाएंगे। डी से जब आप ए की तरफ मूव करना जा रहे होंगे तो सेल क्रॉस करेंगे, सेल क्रॉस करेंगे तो वोल्टेज गेन होगा और ये आपका KVL यूज हो गया। अब हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो इक्वेशन में क्या था कि हमारे पास यहाँ पर I3 आ रहा था। इस I3 को हमने कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 का यूज करके हमने थोड़ा सा सॉल्व किया। तो हमारे पास एक इक्वेशन सॉल्व हो गई है 7I1 + 4I2 = 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि ये नीचे वाले पोर्शन में KVL लगाएंगे। अब हम बात करेंगे इस वाले पोर्शन की। इस पोर्शन में हमें यूज करना है KVL। तो इसका हमने नंबर रखा है लूप नंबर 2 और लूप क्या रखा है AFEDA, इसके अंदर लगाना है। तो अब यहाँ से करंट हम देखेंगे तो करंट हमारे पास यहाँ क्या है I2। जब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये वोल्टेज ड्रॉप आपने लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ से जब आप यहाँ इस सेल को क्रॉस करेंगे तो वोल्टेज गेन होगा, ये आपने गेन कर दिया। यहाँ सेल से क्रॉस करेंगे तो फिर गेन होगा, रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो आपका लूज करेगा। तो यहाँ जो है आपका KVL लगा दिया। अब इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो सॉल्व करते समय हम देख रहे थे कि हमारा I2 + I3 = 3 आ गया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ जो सॉल्व करते समय हमने फिर से यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से I3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है और इसको सॉल्व करा है। तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन I1 + 2I2 = I3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करके I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर है। अब हमने क्या है कि इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन ये बन गया 2I1 + 4I2 = 6। ये वाला इक्वेशन हमने इसके यहाँ रखा है और इसको हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि ये वाला पोर्शन आपका कट जाएगा और हमारे पास बचेगा -5I1 = 2। I1 = -2/5 मीन सॉल्व करने के बाद -0.04 और ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया जो कि हमारा रिक्वायर्ड था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। In the network shown, the potential difference between A and B is, जो given है वो है कैपिटल R = स्मॉल r1 = स्मॉल r2 = स्मॉल r3 और वैल्यू दिया है आपके पास 1 ओम। E1 का वैल्यू 3 वोल्ट, E2 का वैल्यू 2 वोल्ट और E3 का वैल्यू 1 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास में 3 सेल दिए हुए हैं और तीनों सेल एक दूसरे के साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इन तीनों सेल का इक्विवेलेंट EMF क्या होगा। तो शुरू करते हैं इसका इक्विवेलेंट EMF निकालना। स्टूडेंट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि E1, E2, E3 हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इक्विवेलेंट EMF निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है E1/R1 + E2/R2 + E3/R3। अपोन में 1/R1 + 1/R2 1/R3। E1 E2 सबकी वैल्यू रख देते हैं। हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू पुटअप कर ली है। तो वैल्यू पुटअप करने के बाद में हमारे पास ऊपर जो मिला है वो आपके पास 6 है और नीचे आपके पास 3 है। सॉल्व करने से हमें इफेक्टिव EMF इक्विवेलेंट EMF जो है वो आपको 2 वोल्ट मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपके दिए हुए हैं R1, R2, R3, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1, R2, R3 यही पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमने यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया है 1/3 ओम। अब हमारे पास EMF भी आ गया है, रेजिस्टेंस भी आ गया है। तो अब हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट यहाँ देखिए हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है और ये इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने बनाया है इसके अंदर देखिए कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस दिया था और ये हमारे पास EMF है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट करना था हमें इसके बीच में पोटेंशियल। तो अब यहाँ देखिए कि ये ओपन एंडेड सर्किट है तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया है, इधर आपका करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर हमारे पास में ओपन एंडेड है। ये ध्यान रखिए कैसा है, ये ओपन एंडेड है। तो I की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो हमारा VAB कितना हो जाएगा, VAB हमारे पास 2 वोल्ट ही रहेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है।
यहाँ पर आपको 2 सेल दिए हुए हैं E1 E2, दोनों का वोल्टेज आपको दिया हुआ है और 3 रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, सर्किट आपको दिया हुआ है। करंट का डायरेक्शन आपको गिवन है कि ये वाला डायरेक्शन आपका I1 है, इस आर्म में आपका I2 है और यहाँ पर I3 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कहते हैं हमसे कि यूजिंग द किरचॉफ लॉ का यूज करना है और कैलकुलेट करना है I1 I2 I3 ऑफ द नेटवर्क। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर से हमें सॉल्व करना है। स्टूडेंट यहाँ देखिए, हम बात कर रहे हैं पॉइंट ए की। पॉइंट ए पर आपका KCL लगेगा, किरचॉफ करंट लॉ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से I1 करंट जंक्शन की टूवर्ड्स मूव हो रहा है और I2 और I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन है। इसका मतलब है I1 इजिकल टू I2 प्लस I3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना लिया है। अब हम बात करेंगे ऊपर वाले सेक्शन में। इस ऊपर वाले सेक्शन के अंदर में हम KVL लगाना चाहते हैं। तो KVL कहाँ लगाना है? ऊपर वाला। तो कौन सा हमने यूज़ करना है? A D C B A, इस लूप के अंदर यूज़ करना है। बस हमें ये ध्यान रखना है किस आर्म में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। अभी हम शुरू कर रहे हैं A से D की तरफ। A से D की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा सेल। तो सेल को क्रॉस करते हम देखेंगे कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ? 10 वोल्ट। फिर हमने देखा रेजिस्टेंस मिल गया। यहाँ से हमने देखा कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2। तो I2 और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा ड्रॉप हो गया। अब हम बात करेंगे C से B की तरफ मूव करेंगे। तो पहला कंपोनेंट हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस रेजिस्टेंस से जब हमारा करंट फ्लो होगा तो हम देखेंगे करंट कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा करंट मूव कर रहा होगा इस आर्म में I1। तो I1 करंट मूव कर रहा होगा तो हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये देखिए रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने सेल को क्रॉस किया, सेल को क्रॉस करेंगे तो हमारा गेन होगा, ये हमने गेन कर दिया और ये हमारा KVL लग गया। अब हमने इसे थोड़ा सा सॉल्व किया है, I1 I2 को दूसरी साइड ले गए और सॉल्व करके हमारा इक्वेशन बन गया। और ये इक्वेशन हमारे पास है 2 इजिकल टू 3 I2 प्लस 2 I1, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन में नीचे वाले पोर्शन की, इस पोर्शन की। यहाँ पर भी लूप बनाएंगे A F E D A इसके अंदर। तो अब यहाँ से A से हम मूव करते हैं F, तो यहाँ तक कोई कंपोनेंट नहीं है। F से E की तरफ मूव करते हैं तो ये रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है? I3। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो है रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम और I3 करंट है, तो हमारा यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अब हम यहाँ जाएंगे D पर। D से A की तरफ मूव करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि D से A की तरफ जब आप मूव कर रहे हैं तो करंट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है और आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जब इसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ करंट जो होता है हाई वोल्टेज टू वो लो होता है, तो इधर हाई होगा, तो लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? गेन होगा। तो यहाँ हमने इसको गेन कर दिया। जैसे हम सेल क्रॉस करेंगे तो अगेन हमें गेन होगा, हमने यहाँ पॉजिटिव लगाया। तो इक्वेशन बना लिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब ये इक्वेशन में आप देख रहे हैं हमारे पास आ गया I3। हम क्या करेंगे? I3 का जो वैल्यू है वो I1 से निकाल करके हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो I1 से निकाल के पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन हो गया 4I1 माइनस 7I2 इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ निकाल के रखा है और 3 यहाँ रखा है। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ से हम कुछ भी करके इसका I1 को आराम से एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, और भी कोई मेथड लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारा इक्वेशन 2 ये बन जाएगा। अब हमने क्या करा? 3 से इसको माइनस कर दिया। माइनस करने से हमारे सारे साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा क्रॉस हो गया और यहाँ पे आ गया -13 I2 इज इक्वल टू 6। तो I2 की वैल्यू हमें मिल गई I2 इज इक्वल टू -6/13। तो I2 की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम इसकी वैल्यू रख के 1 और 3 की भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमें I2 की वैल्यू फाइंड है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो है I2 की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हम 2 में पुट करते हैं तो 1 का वैल्यू आ जाएगी और 3 में पुट करते हैं तो भी हमें 1 का ही आएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो 2 में पुट करा तो यहाँ देखिए हमारे पास 3I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 2। तो I2 की जगह हमने वैल्यू पुट किया और इसे सॉल्व करने की कोशिश करी। सोल्व किया तो हमें I1 का वैल्यू मिल गया।
अब हमारे सामने I1 की वैल्यू भी है, I2 की वैल्यू भी है, दोनों हमारे पास है। अब हमें फाइंड करना I3। अब हमें चलना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 I2 की वैल्यू रखा और इसको सॉल्व कर लिया, तो हमें I3 की वैल्यू मिल गई, और I3 की वैल्यू मिल गई आपके पास 28/13। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ए में आपको दिया हुआ है 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ohm are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. What are the current drawn from the supply and its terminal voltage? और सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है a secondary cell after a long use has an EMF of 1.9 volt and a large internal resistance of 380 ohm. What maximum current can drawn from the cell? Could the cell drive the start motor of car? हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 6 सेल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हमने बना लिए। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल है। हमारे को सेल का EMF दिया हुआ है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास 0.015 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू भी आपको दे रखा है 8.5 ओम। अब हमें करना क्या है, ये सारे के सारे सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो इसका एक हमें चाहिए इक्विवेलेंट EMF। सीरीज़ में है और सब ये आपके सिस्टमेटिक अरेंज है, तो हमारा जो है इसका जो इफ़ेक्टिव EMF बनेगा वो 6 ही होगा। मीन एक हमारे पास 2 है और इसको अगर करें तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट EMF बनेगा वो 12 वोल्ट बन जाएगा। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये भी सारे सीरीज़ में है, तो इसको इजीली हम ऐड कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ये भी 6R होगा, इसको हमने सॉल्व करके निकाला तो ये हमारे पास आ गया 0.09 ओम। हमारे पास दोनों चीज़ आ गई। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर्किट में करंट कितना होगा, तो करंट का सिंपल फार्मूला है करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF ये हमारे पास टोटल EMF है, और ये आपके पास एक्सटर्नल और ये इंटरनल। सॉल्व करने के बाद मुझे मिल गया इसमें से 1.4 एम्पियर इससे करंट मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन इसी के हमसे पूछा है कि ये सेल के टर्मिनल पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इसके लिए समझने के लिए मैंने क्या करा कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। तो इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर है, ये देखिए ये आपका सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल है। अब हमसे पूछा है कि ए और डी के बीच में पोटेंशियल कितना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है, जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से करंट हमारा शुरू होगा I। अब ये करंट हमारा इस रेजिस्टेंस से जाएगा, तो जो इस पॉइंट के दोनों B और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस सेल के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमने क्या करा, VAD इज इक्वल टू VBC इज इक्वल टू IR। तो I हमारे पास है, रेजिस्टेंस है, तो ये हमारे पास इतना वोल्ट हो जाएगा। इसका एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ से मूव करें D से A की तरफ, तो D पॉइंट का पोटेंशियल हमने एज्यूम करके चला VD होगा। अब यहाँ से हमने क्रॉस किया था, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और फिर हमने सेल क्रॉस किया तो वोल्टेज गेन होगा, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, VA के इक्वल होगा। तो अब हमें करना है VA माइनस VD। तो VA माइनस VD सॉल्व किया, तो हमने इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि आंसर इज सेम। चॉइस इज योर, जो आपको आसान लगता है वो मेथड यूज़ करिए। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमें दिया है कि लॉन्ग यूज़ करने के बाद जो हमारे पास EMF है दैट इज़ 1.9, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास हो गया 380 ओम, और करंट है मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम के लिए ज़रूरी है कि हमारा बाहर रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए हमने इसको शॉर्ट करा हुआ है यहाँ से। तो ये हमने सर्किट बनाया है, और करंट फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू E ओवर स्मॉल r और कैपिटल R। हमें चाहिए मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट है तो जो यहाँ रेजिस्टेंस है वो आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। 0 जब होगा जब हम इसको शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट कर दिया है तो हमारे पास E की वैल्यू भी है और रेजिस्टेंस भी है, दोनों का वैल्यू रखा, तो दैट इज़ 1/200। 1/200 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर मिला है 0.005 एम्पियर। स्टूडेंट 0.005 एम्पियर इज़ वेरी स्मॉल करंट।
इट कैन नॉट बी यूज टू स्टार्ट द मोटर। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। 3 cells of EMF 3 volt, 4 volt and 6 volt are connected in parallel if their internal resistances are 1, 2 and 1. Find the effective EMF, effective resistance and the current in the external load capital R is equal to 1.6 ohm. स्टूडेंट, हमारे पास जो फिगर है वो कुछ इस तरीके की है। हमें चाहिए इसमें इफ़ेक्टिव ईएमएफ, सेल का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन सेल का क्वेश्चन है। इफ़ेक्टिव ईएमएफ कैसे निकलेगा, इसका हम फार्मूले की बात कर रहे हैं। ये फार्मूला हमारे पास होगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपोन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। स्टूडेंट, फार्मूला हम लगाना शुरू करेंगे, लेकिन हमें बहुत ध्यान रखना है, हम किसी एक एंड का यूज़ करेंगे। मैं इस एंड का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से, और इस एंड को हम देखते चले जाएंगे। तो आप देखिए, जब मैं E1 की बात कर रहा हूँ तो E1 मेरा ये है, तो ये पॉजिटिव है, या हमने 3 रख लिया। इसका रेजिस्टेंस 1 है, ये इसके यहाँ चला गया। जब मैं इस एंड को देख रहा हूँ तो यहाँ पे टर्मिनल नेगेटिव है, इसलिए मैं यहाँ पर 4 लगाया, वो भी माइनस का। इसका रेजिस्टेंस लगाया। ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव है, तो ये हमने प्लस में रखा है 6/1, और बाकी अपन में हमारे पास में 1/R1 इनकी वैल्यू रखी है। सॉल्व किया तो हमारे पास जो इफेक्टिव ईएमएफ आ जाएगा 2.8 वोल्ट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव कितना होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1। तो इसे सॉल्व किया तो ये आया, लेकिन जब हम याद रखेंगे तो इसको हमें क्या करना है, इसको इन्वर्स भी करना है, अपोन में उल्टा करके इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/5। अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा है कि इस सर्किट से ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है सेल का, ये कितना करंट हमारा इस रेजिस्टेंस में फ्लो कराएगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब EMF तो हमने अब ये सॉल्व किया है 2.8, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास है 1.6। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी हमने सॉल्व किया है, वो है आपके पास 0.4। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे को करंट की वैल्यू मिल जाएगी 1.4 एम्पियर। स्टूडेंट, आज हमने कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप अपनी बुक उठा करके इस तरीके के क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा। अगर कहीं आपको कोई क्वेरी आती है तो दोबारा थ्योरी आप इसकी स्टडी करें, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ टॉपिक और बचते हैं, जैसे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में दोनों कंडीशन है, आपका बैलेंस और अनबैलेंस। मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है। जल्दी ही हम उसके और न्यूमेरिकल उस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। उससे आप अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए।